10वीं का पहला पार्ट जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4th वाला, 5th वाला, 6th वाला और 7th वाला, मतलब आपको एक ही वीडियो में 4, 5, 6 और 7 चारों क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। चलिए चलते हैं, थोड़ी सी कल वाले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था कि प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन ही मैंने करवा दी है, तो वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। देखो, आप अगर बेसिक नहीं देखोगे ना, बेसिक जो कॉन्सेप्ट जहाँ से क्लियर करवाया है मैंने, वो डायरेक्ट आप 4th वाला देखोगे, आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। ओके, चलिए चलते हैं, अब करते हैं हम 4th वाला क्वेश्चन। देखो, आपको 4th वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है? आपको 4th वाले क्वेश्चन में देके रखा है HCF। क्या देके रखा है? HCF इतना देके रखा है आपके पास, बराबर 9 है। ओके, मतलब HCF है, ये दोनों संख्याओं का HCF आपके पास में 9 देके रखा है, और यही संख्या तो यही है, एलसीएम आपको निकालना है, इसका कितना होगा। ओके, मैंने आपको HCF और एलसीएम दोनों सिखा दिए, लेकिन मैं फिर भी आपको विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को समझाऊंगी। चलिए चलते हैं आगे। आप फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते फिर भूल ही जाओगे। ओके, 4th वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, आपको देके रखा है कितना, 306 और 600, मतलब 657। ओके, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको लिख लेना है। किसको लिख लेना है? आपने यहाँ पर लिख दिया है HCF, आपने HCF लिख दिया। HCF में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका? LCM का। ओके, HCF एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास तो एलसीएम है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम LCM निकालने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालते पता है ना आपको? वैसे तो हम एलसीएम निकालते हैं भाग देकर होकर, लेकिन हमें यहाँ पर कौन सी ट्रिक अपनानी है? 306 मल्टीप्लाई में कितना देके रखा है आपका? आपको देके रखा है 6, 5 और 7। ठीक है, लेकिन इसका हमें आंसर भी देके रखा है कितना? 9। ये 9 क्या है? हमारा HCF। अब आपको क्या करना है कि जो 9 है, उस 9 का आपको 9 से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जब आप 9 से डिवाइड करोगे 306 में, जब आप 9 से 306 में डिवाइड करोगे, तो आपकी डिजिट क्या बन जाएगी पता है? 34। अब ये 34 कैसे आया बताऊं मैं आपको? देखो, 9 3 से कितना होता है? 27। जब 9 3 से 27 होगा, तो आपका 30 में से 27 माइनस होगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 और 6 से कितना हो जाएगा? 36। और 9 4 से कितना होता है? 36 होता है। तो ऐसे आपका 34 आ गया है। अब आपको क्या करना है? 34 तो आ गया है, बचा कितना है आपके पास? रिमाइंड बचा है 6, 5 और 7। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इन दोनों का गुणा कर लेना है, और आपको गुणा करने के बाद में जो आंसर आता है, देखो, आप मल्टीप्लाई करना आराम से। आपको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको आ जाएगा 22, 33 और 8। 22, 33 और 8 आ जाएगा। ये मैंने करके बता दिया आपको करना है 1 बाय 1। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको आ गया ये। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे? देखो, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना। हमने एलसीएम लिया था, क्या लिया था? LCM। जब हमने एलसीएम लिया, तो हमें कितना आ गया था? जब हमने एलसीएम लिया, तो हमारा आ गया था, कितना आया हमें? 22, 33 और 8 आया। ठीक है, एलसीएम इतना आया ना। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जब एलसीएम आप लोगे, तो 306 और 657 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको कितना आ जाएगा? देखो, इधर बराबर लगाया हमने। उसके बाद सबसे पहले हम एक बार और लिख देते हैं LCM। तो मैंने यहाँ लिख दिया LCM बराबर 306 से हमारा ब्रैकेट लगाओ, डेस, उसके बाद हमारा क्या देके रखा है? हमारे पास देके रखा है 6, 5 और 7। ठीक है, तो हमारा इसका एलसीएम कितना निकल गया है? इन दोनों का एलसीएम हमारा निकल के आया है 22, 33 और 8 आया है। यही आपका आंसर है। आपको एलसीएम ही निकालना था। HCF तो आपके पास 9 दे के रखा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। HCF आपको कितना दे के रखा था? यहाँ लिख देते हैं HCF। आपको HCF दे के रखा था कितना? 9। ठीक है, ये हमें दे के रखा था और ये हमें निकालना था। पता है ना मैंने कैसे निकाला है? दोनों का गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद 9 का भाग दे दिया, और फिर जो संख्या है हमने उसका गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आपके सामने है। ओके, अब हम कर रहे हैं 5th वाला। 5th वाला क्या देखे रखा? जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर कितनी देके रखी? n अंक 0 पर क्या हो? समाप्त हो।
देखो मैंने आपको सारी प्राकृतिक संख्याएं समझा दी है। मतलब प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिन्हें हम गिनने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या प्राकृतिक संख्या हम गिनने में प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जिसमें भी आप उपयोग करते हैं वो सारी आपकी क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ओके ठीक है। अब देखो ध्यानपूर्वक हमें क्या देखे रखा, 6। सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 6 के पावर ऊपर n लगी है, तो n से आपको घबराना नहीं, 6n लिख दिया आपने। 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आपको कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो वापस आपका 6 मिल जाए। तो मेरी नज़र में तो मेरे पास 2 ही टुकड़े हैं इसके। कौन कौन से, एक 3 है और एक 2 है। तो 3 2 जा मेरा कितना बन जाएगा, 6 और n एज इट इज लिख दिया मैंने। अब आपको कुछ भी नहीं करना, 6n ऐसा का ऐसा लिख देना है, बराबर लगा देना है। जो होल पावर है उसको पर्सनल पावर में बदल देनी है। मतलब दोनों की पावर कितनी, n दे के रखी थी ना, तो आपको क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई n कर देना है। क्या करना है आपको, 3 n। आया इतना समझ में? देखो उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। मैंने आपको ये बोला कि आपने 6 लिया तो आपने 2 टुकड़े कर लिए। इन्होंने बोला है ना कि n पर 0 पर समाप्त होती है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए हमने क्या बोल दिया कि 1 से 10 तक आपको गिनती गिननी है। और जब मैंने 1 से 10 तक गिना, मैंने 1 से कहाँ तक गिना, 10 तक गिना, तो मुझे केवल 10 ही ऐसी संख्या मिली। मतलब 10 ही ऐसा नंबर मिला जिसका इकाई अंक क्या है मेरा, 0 है। जिसका इकाई अंक मेरा क्या है, 0। इसलिए मैंने क्या ले लिया, 10 को ले लिया। ठीक है चलिए चलते। अब हमें 10 के भी ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि हम उसका गुणा करें तो वापस हमारा 10 आ जाए। ठीक है, मैंने बराबर लगा दिया सबसे पहले। तो मेरे नज़र में तो बस 2 ही संख्या है, 5 और 2। क्योंकि 5 दूनी कितना हो जाता है, 10। आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 को तो हमें कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन जो 5 है, क्या है, 5 है। 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, 5 का अब और गुणनखंड हो सकता है क्या, नहीं होगा। ठीक है चलिए चलते आगे। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेना कि जो 5 है, 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। देखो 6 के तो हो गए, लेकिन जो ये 5 है इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। देखो मैं आपको एक पूरा पेज दे देती हूँ थ्योरी वाला, आपको नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, आप जब ये लिख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखो ये वाला, ठीक है या ना आपको। अब देखो इधर फाइनल, अब यहाँ देके रखा है। देखो 6 के क्या है, अभाज्य गुणनखंडों को केवल 2 और 3 है। ठीक है, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं आपके, 2 और 3 है। इसमें जो 5 है, 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। ओके, मतलब 6 में 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। और 6 एन है, जो 6n है आपका, किसी भी अंक मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि देखो आप 6 को तोड़ोगे ना तो कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो शून्य पर समाप्त होती हो। ओके, और यहाँ पर आपको देके रखा है कि सिद्ध हुआ किसी भी प्राकृतिक संख्या 6n का शून्य नहीं हो सकता। मतलब इसका अंतिम अंक क्या नहीं हो सकता, आपका जो 6n का इन्होंने बोला था ना शून्य पर समाप्त होती, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ये आपका हो गया सिद्ध, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है ओके, चलिए चलते हैं आप सेकंड वाले क्वेश्चन पे। अब हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या देके रखा है, आपके सामने देके रखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 13। बस यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है। ध्यानपूर्वक देखना आप। ओके ओके, देखो इधर ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, सबसे पहले जो देके रखा उसी को ऐसा कैसा उतार लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने उतार लिया है। ठीक है, तो हमें क्या देके रखा है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, और असली कहानी शुरू होने वाली है, ध्यानपूर्वक देखना। प्लस में देके रखा आपको 13। तो अब क्या करना है हमें, देखो आपको नजर आ रहा होगा कि 13 इसमें भी है, इसमें भी। एक्चुअल में ये आपको ऐसा दिख रहा है क्या, ये पूरा है और ये सिंगल है, ऐसा देख पा रहे हैं आप। लेकिन हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, देखना इधर मैंने बराबर लगा दिया सबसे पहले, उसके बाद में मैंने 13 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब 13 में कॉमन ले लूंगी तो मेरे पास बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1। प्लस में कितना बच गया, 1। आया आपको इतना समझ में? आप चाहो तो इसे ब्रैकेट आप लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देना है और 1 को क्या कर देना है, इसमें प्लस कर देना है। देखो मैं कर रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनना।
13 लिखा मैंने। अब 7 का टेबल 11 टाइम बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 जोड़ने पे जरूर फर्क पड़ेगा। ओके, बराबर लगा दिया। बराबर लगाने के बाद में हमारा क्या आ गया यहाँ पे, 13। क्या आ गया हमारा यहाँ पर, 13 तो एज इट इज आ गया, तो मैंने 13 को एज इट इज लिख दिया है। अब देखो आपका क्या देके रखा है, 78 कहाँ से आया, 1 को जोड़ दिया मैंने, तो कितना आ गया मेरा, 78। अब इन दोनों का आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका जो आंसर आता है वो आपको यहाँ लिख देना है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, देखो सेकेंड, अभी हमने फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व किया ना, अब इसी का सेकेंड वाला ध्यानपूर्वक देखना। ओके, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। अगला देखो, सेकंड वाला जो टर्म है आपका, ये पूरा हमने लिख दिया है। अब लिखने के बाद हमने इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, हम लिख देते हैं एक बार और। बराबर लगाया हमने, क्या हमारा 7, ठीक है, बराबर हमने लगा दिया है, बराबर लगाए। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई क्या देके रखा है आपका, मल्टीप्लाई 5 देके रखा है। उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद देके रखा आपका मल्टीप्लाई 1। लेकिन यहाँ भी आपको एक छोटा सा फिनोमिना, मतलब 5 जो है, 5 को नहीं भूलना है, नहीं भूलना है तो नहीं भूलना, नहीं तो हो जाएगी आपकी मिस्टेक। ओके, तो ये मैंने लिख दी इतनी सब डिजिट। आपको अब क्या करना है कि इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 तक आपने मल्टीप्लाई कर लिया। जब आप इन सब का 1 तक पर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका आ जाता है कितना, 50 40 आ जाता है। और यहाँ पर आपका लास्ट में क्या बच जाता है, 5 बच जाता है। तो ये मैंने 5 को यहाँ लिख दिया है। जब आप इन सबको जोड़ लेते हो तो आपके पास बन जाता है 50 और 45, 45 बन गया। अब इन सबको जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इतना आ गया ना, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इतना आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। जब आप इसमें 5 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 एक को भाग नहीं जाए तो 0, फिर 0 और 9 बार आ जाएगा। ओके, और अगर आप इसमें फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो वापस आप वहीं पहुंच जाते हैं। अब उम्मीद करती हूँ आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। कहने का अर्थ इतना सा है बस कि जो संख्या 1 है, 1 और स्वयं के अतिरिक्त 5 से भी विभाजित हो जाती है। मतलब जो ये संख्या दे के रखी है आपकी, ये संख्या 5 से भी विभाजित हो जाती है और 1 से भी विभाजित हो जाती है। अगर आप 5 से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो। और आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा। ये मैंने आपको इसलिए लिख कर दिया है पूरा, ताकि आप थ्योरी भी लिख सके, ताकि आपको और अच्छे नंबर मिले। ओके, चलिए अब से समझाती हूँ मैं आपको 7th वाला पॉइंट। 7th वाले पॉइंट में आपको क्या करना है, केवल थ्योरी ही है। अब इसको कैसे करना है आपको, देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन क्या देके रखा आपको कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्त, आपको इन्होंने बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या देके रखा, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के, क्या बोला, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितने मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। सोनिया कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। ओके, ठीक है, सोनिया कितने मिनट ले रही है आपके, 18 मिनट ले रही है। उसके बाद जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने के लिए, मैंने बता दिया ना, वृत्त बोला है ना, वृत्त मतलब गोल गोल, इसका चक्कर लगा रही सोनिया लगाएगी। फिर कौन लगाएगा, पढ़ा बताती हूँ मैं आपकी। सोनिया ने एक चक्कर लगा लिया आपका इसका, ठीक है, ठीक है, सोनिया ने चक्कर लगाया। उसके बाद में देके रखा है आपके पास, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, पहले सोनिया ने चक्कर लगाया, अब कौन लगा रहा है, रवि लगा रहा है। ठीक है, सोनिया ने चक्कर लगाया, फिर रवि चक्कर लगा रहा है, तो रवि को कितने मिनट लगे, 12। मतलब अगर पहला चक्कर लगाएगी सोनिया तो उसको कितने मिनट लगे थे, 18। लेकिन दूसरा चक्कर अगर रवि लगा रहा है तो रवि को कितने लग रहे, 12 मिनट लग रहे। ओके, चलिए चलते हैं। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद हमें बोला है कि मान लीजिए कि दोनों एक साथ लगाते। देखो पहले तो इन्होंने बोला कि पहले सोनिया लगाती फिर रवि लगाता है, लेकिन अब बोला है कि ये दोनों क्या लगाते, साथ में दोनों क्या करते, एक साथ चक्कर लगाते। जब ये दोनों एक साथ चक्कर लगाएंगे, दोनों एक साथ कैसे लगाएंगे, ये सोनिया भी है और एक रवि भी है, ये जब दोनों साथ में चक्कर लगाएंगे तो हमें क्या बोला है कि एक ही समय में एक साथ चलना प्रारंभ किया है और एक ही दिशा में। एरो दिख रहे हैं ना आपको, ऐसा नहीं है कि रवि इधर जा रहा है और सोनिया इधर जा रही है, ऐसा नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक ही दिशा में दिख रहे हैं ना। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या करना है कि वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। मतलब हमें बताना है कि कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान में मिलेंगे। तो हमने पहले तो थ्योरी, मैंने ये क्वेश्चन पूरा पीडीएफ इसलिए लिखा है ताकि आप थ्योरी लिख पाओ। देखो क्वेश्चन में से थ्योरी को कॉपी करना है, तो आपने ये वाली लाइन भी लिख दी और ये लाइन भी लिख दी। मतलब सोनिया और रवि दोनों को बता दिया कितने कितने मिनट चल रहे हैं वो। ओके, बता दिया हमने। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको पता है ना 18 और 12 इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। कैसे करोगे एलसीएम? ये आपने 18 लिखा, 18 का एलसीएम आप करोगे तो 2 से कट रहा है क्या ये? हाँ, 2 नमे फिर 3, 3 जा फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। आपको दिख रहे होंगे 3 बार मतलब 2 बार 3 है तो यहाँ पर 2 बार 3 है। 2 सिंगल टाइम है तो ये सिंगल टाइम लिख दिया है। ओके, इसी तरह मैं आपको 12 का भी करके बता देती हूँ। वैसे तो आपको आता है लेकिन एक बार और बताना चाहूँगी क्योंकि आपको रिवाइज़ हो रहा है। जितनी बार आप देखते हैं ना उतनी बार आपको रिकॉल होता जाता है, ठीक है? 2 से जब आप 6 में 12 में भाग दोगे तो कितने टाइम जाएगा आपका? 6 टाइम जाएगा। फिर 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है ना? फिर 2 से भाग दोगे आप तो 3 टाइम हो जाएगा और 3 3 जा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो 2 टाइम है और 3 1 टाइम है। 2 टाइम है, 1 मिनट 1 मिनट। 2 टाइम है, यहाँ पे दिख रहा है ना 2 टाइम है और 3 1 टाइम है। आया इतना समझ में? देखो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना सा लिख दिया है ना आपने। चलिए अब मैं एक फ्रेश पेज पे आपको समझाऊंगी। देखो आपका देके रखा था कितना? 18 लिख दिया हमने। 18 को जब हमने सोल्व किया था वो लिखना है, जब हमने 12 को सोल्व किया था वो लिखना है। देखो अब जब हमने 18 को सोल्व किया तो हमारा कितना आया था? 2 और जो 3 है उसकी स्क्वायर कितनी लगी थी? 2 लगी थी, ठीक है? तो ये हमने लिख दिया 2, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 2 और इसकी स्क्वायर हमारी 3 की स्क्वायर कितनी लगी थी? 2 लगी थी। इसका सेम अपोजिट 2 की स्क्वायर कितनी लगी थी? 2 और 3 एज इट इज। एक बार मैं बता देती हूँ आपको। देख लिया आपने 2 की, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है आपके पास? 2 है ना? 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 और यहाँ पर कितना है? 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। आया इतना समझ में? अब आपको क्या करना है, हमें इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। पहले हमारा जो था ना अलग अलग एलसीएम था लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ में लिख रहे हैं। देखो 2 है तो 2 इसमें भी है तो मैंने 2 को पहले तो 2 बार लिख दिया और फिर इसमें 2 बार था तो इसको 2 बार लिख दिया। देखो इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 को तो लिखेंगे ही सही, लेकिन हमें क्या देके रखा, अगर दोनों में है तो हमें दोनों को 2 बार लिखना पड़ेगा। एचसीएम में हम एक बार लिखते हैं लेकिन एलसीएम में तो हमें दोनों बार ही लिखना पड़ेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का करेंगे तो 4 होगा और फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। अगर इन दोनों को भी आप और सोल्व करना चाहते हैं तो आप इन दोनों को जब अच्छा अपोन दिख रहा है मैं इसको हटा देती हूँ 1 मिनट हटा दिया मैंने। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 9 आया। अब इन दोनों का भी आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको आ जाता है 36 और आपका मिल जाता है फाइनल आंसर। मतलब क्या है कि जब दोनों रवि और सोनिया दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे थे, रवि और सोनिया जब दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे थे तो उन दोनों को कितना समय लगा? उन दोनों को पूरा चक्कर लगाने में और पुनः प्रारंभिक स्थान पर आने में 36 मिनट लगे, जो कि आपका आंसर आपके सामने है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं 1.2 पे। ओके। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।